जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि 10 वर्षों बाद मध्य प्रदेश के मज़दूरों का वेतन पुनरीक्षण हुआ था, लेकिन कुछ उद्योगपतियों द्वारा इस पर स्टे लगवा दिया गया। आप लोगों को लगातार ये मैसेज भी आ रहे थे कि इस पर सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि 1 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार के लेबर कमिश्नर एवं अन्य डिपार्टमेंटों के वकीलों द्वारा हमारा केस इन उद्योगपतियों द्वारा के खिलाफ लड़ा जाएगा और जिसका फैसला लगभग हमारे पक्ष में अभी नहीं तो आने वाले वक्त में ज़रूर आएगा। साथियों, पिछले 10 वर्षों से हम लोग वेतन पुनरीक्षण के लिए पूरा मध्य प्रदेश लड़ रहा था। 10 वर्षों बाद जब वेतन पुनरीक्षण हुआ तो उसके बाद कुछ पूंजीपति और उद्योगपतियों को ये रास नहीं आया। उन्होंने हमारे इस फैसले पर स्टे लगवा दिया। साथियों, एक छोटी सी मामूली से वेतन में हम लोग इस महंगाई भरे दौर में अपना जीवन गुजारा कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ बीएचएल के साथियों को कि पिछले कोरोना वक्त से हम लोग लगातार मिलकर एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले बीएचएल द्वारा हमारा वेतन कटौती की गई, उसके बाद वेतन पुनरीक्षण हुआ तो उद्योगपतियों द्वारा हमारा कटौती की गई या स्टे लगवाया गया। तो भेल के मजदूर लगातार त्रस्त हो रहे हैं। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से भेल प्रबंधन द्वारा हमारे साथियों को एवं ठेकेदारों द्वारा हमारे साथियों को परेशान किया जा रहा है, बीएचएल के अंदर मध्य प्रदेश के कई गांवों के लोग बाग आकर पिछले 25-30 सालों से यहाँ किराए के मकान में रहकर बीएचएल में काम कर रहे हैं। उनकी अथक मेहनत एवं प्रयासों से आज बीएचएल महारत्न कहलाता है, लेकिन उसके बावजूद आज 20-20 सालों की नौकरी करने के बाद उनका रोजगार या वेतन कोई संभव नहीं है कि कब मिलेगा। किराए के मकान में रहने वाले अपने बच्चों को कैसे पालें, किराया कैसे दें, उन्हें ये भी नहीं पता। एक बात और है कि अभी वेतन जैसे ही बढ़ोतरी हुई उसके बाद लगातार हमारे श्रमिकों को बाहर कर, जो 20-20, 25-25 सालों से काम कर रहे थे, उनको बाहर कर नए श्रमिकों की भर्ती की गई 2-2, 5-5 हज़ार रुपये ठेकेदारों द्वारा लेकर। इसमें डिपार्टमेंटों के भी अधिकारियों की मूली भगत थी, लेकिन भेल प्रबंधन फिर भी चुप। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कम से कम 10% नए श्रमिकों को भर्ती की गई है बीएचएल के अंदर, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। लगातार श्रमिकों को भगाया जा रहा है। कई ठेकेदारों द्वारा नया टेंडर होते ही श्रमिकों को बाहर बैठा दिया जाता है, उसके बाद 2000-5000 की रकम उनसे लेकर उनको अंदर बुलाया जाता है। अगर नहीं देते हैं तो उनकी जगह पे दूसरे श्रमिकों को, बाहर के नए लेबर को रख लिया जाता है। यह हाल ही का मामला मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेस शॉप में दिलीप कुमार पाल मैनेजर हैं, उन्होंने लगातार कई हमारे श्रमिक भाइयों को बाहर कर दिया और नए श्रमिकों की भर्ती ये ठेकेदार द्वारा हुई है। लेकिन जब पाल साहब जो डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, उन्हें पता है कि ये मज़दूर हमारा 25 सालों से काम कर रहा है या 20 सालों से या 10 सालों से, उसको तत्काल में बाहर कर दिया और आपकी नई भर्ती लगातार हो रही है और आप उस पर ठेकेदार को कुछ बोल भी नहीं रहे। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा कोरोना काल के बाद श्रमिकों के साथ घटनाएं प्रेस शॉप के अंदर ही हुई हैं। किसी का पैर टूटा है, किसी की उंगलियां कट गईं, किसी का हाथ कट गया, किसी का हाथ की उंगलियां कट गईं। ये सारी घटनाएं प्रेस शॉप के अंदर हुई हैं, क्योंकि लगातार हर साल नए श्रमिकों की भर्ती प्रेस शॉप के अंदर हो रही है। पुराने श्रमिक जो 20-20, 25-25 सालों से काम कर रहे हैं, उनको बाहर कर दिया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा उनसे 2-2, 3-3 हज़ार रुपये मांगे जाते हैं। अगर वो नहीं देते हैं तो नए श्रमिकों की भर्ती कर दी जाती है। जिन्हें कुछ भी नहीं आता उनकी भर्ती कर दी जाती है। उसके बाद जब अधिकारी से बोला जाता है तो अधिकारी पाल साहब का कहना है कि
हम क्या करें, ठेकेदार जाने और आप जाने, ठेकेदार को पैसा तो देना पड़ेगा अगर काम करना है तो। इस तरह के शब्द, नए लेबर आने के बाद उन्हें जो काम नहीं आता है, उनके साथ अगर दुर्घटनाएं घटती हैं, और इतनी सारी दुर्घटनाओं के बाद भी दिलीप कुमार पाल पर कोई एक्शन भेल प्रबंधन ने नहीं लिया आज तक। लगातार घटनाएं घट रही हैं, हम आवाज़ उठाते रहे लेकिन कोई उन पर कार्रवाई नहीं की गई। और आप लगातार देखिए कि उनके नए नए श्रमिकों की मशीन, हेवी मशीनों पे नए नए लड़कों की भर्ती हो रही है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। यही हाल पूरे BHEL का है। समस्त ठेकेदार, समस्त सुपरवाइज़र उनके 5-5, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये लेकर नए लड़कों की भर्ती कर रहे हैं, और पुराने 20-20, 25-25 सालों से काम करने वाले लोगों को भगाया जा रहा है। ये आज इनका नंबर है, कल आपका भी नंबर आएगा। साथियों, हमें एकता फिर दिखानी पड़ेगी। हमारा महंगाई के दौर में वेतन कटौती, PF का सही जमा ना होना, यहाँ तक कि सरकार द्वारा पिछले 2 महीने पहले वेतन पुनरीक्षण किया गया था, और आगामी वेतन हमारा जून का मिलना जो था, मई का जो वेतन मिलना था, वो हमें बढ़कर मिलना चाहिए था। माफ़ी चाहता हूँ, जब हमारा वेतन बढ़ा उसके बाद जो पहला वेतन बढ़ना था वो बढ़कर मिलना चाहिए था। लेकिन BHEL के अधिकतर ठेकेदारों ने वो बढ़ा हुआ वेतन, सरकार के इस फैसले को भी नहीं माना और पुराना वेतन डाला, नया वेतन नहीं डाला। ये तानाशाही BHEL को पता है, उसके बाद भी BHEL ने उन ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं करी। यहाँ तक कि सरकार ने ये आदेश नहीं निकाला था कि जो वेतन डल चुका है उसको आप अगले माह काट लेना, लेकिन भेल के कई ठेकेदारों ने जो बढ़ा के वेतन डाला था वो भी काट लिया अगले वेतन में। ये हाल BHEL के ठेकेदारों का है, और उसमें भेल प्रबंधन चुप बैठी। लगातार हम आवाज़ उठाते आ रहे हैं, चाहे चुनाव का वेतन का हो, हमें वेतन नहीं मिला। कई ठेकेदारों ने डाला, कई ठेकेदार नहीं डाल रहे, लेकिन भेल प्रबंधन कुछ करने को नहीं। साथियों, एकजुटता हमें दिखानी पड़ेगी। अब आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है। अगर लगातार हमारे 20-20, 25-25 सालों के श्रमिकों को बाहर कर दिया जाएगा और नयों की भर्ती की जाएगी, तो अफसोस कि आने वाले वक्त में एक भी पुराना श्रमिक नहीं रहेगा BHEL के अंदर, नए लोगों की भर्ती हो जाएगी। या तो हमें गुलामी की, जो अंग्रेज़ों के वक्त में हमने गुलामी की थी, लोग बाग कहते हैं हम आज़ाद हो गए। अफसोस की बात है कि हम उस वक्त आज़ाद नहीं हुए थे, उस वक्त गुलाम नहीं थे जितने आज गुलाम हैं। देखिए आप, उस वक्त हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और आज हम पूंजीपतियों के गुलाम हैं। बहुत कम रेटों में टेंडर निकलते हैं। ठेकेदार को पता है कि इस रेट पर अगर हम टेंडर लेते हैं तो हमें नुकसान होगा, लेकिन ठेकेदार उस रेट पर भी टेंडर ले लेता है। उसे पता है मुझे नुकसान है, लेकिन उसे पता है कि मैं टेंडर लूँगा, और लेने के बाद उसे ये भी पता है कि इन मज़दूरों का खून चूस लूँगा और वेतन जो टेंडर में कम रेट मिला था उससे ज़्यादा पैसा कमा लूँगा। यही हाल BHEL का चल रहा है। इस पर भेल प्रबंधन नहीं, पूरी की पूरी सरकार भी चुप बैठी हुई। साथियों, अब वक्त आ गया है हमें अपनी आवाज़ उठाने का। हम किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं हैं। लोग बाग सोचें कि हम किसी पार्टी के समर्थन में या खिलाफ में नहीं हैं हम। साथियों, लेकिन हमें अपनी हक लेना पड़ेगा। अगर हम चुप हो गए तो हम ये हक नहीं ले पाएंगे। बहुत पहले से हम हक मांग रहे हैं कि साहब हक दे दीजिए, हमारा हक दे दीजिए, लेकिन आज तक हमारा हक नहीं मिला। लेकिन अब वक्त आ गया है हक छीनने का। तो साथियों, आप लोगों को एक होना पड़ेगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आने वाली सोमवार के दिन शाम 3:30 बजे गेट नंबर 5 पर, फाउंड्री गेट पर एक विशाल प्रदर्शन रखा गया है। वेतन कटौती पुनरीक्षण पर स्टे लगने के खिलाफ एवं ये ठेकेदारों की मनमर्जी के खिलाफ, लगातार हमारे श्रमिकों को बाहर बैठाने के खिलाफ।
साथियों, इसमें भारी से भारी तादाद में इकट्ठे हों, क्योंकि ये लड़ाई अब हम हारने वाले नहीं हैं। या तो अब हम जिएंगे तो हक लेकर ही जिएंगे, वरना मर जाएंगे। साथियों, आप लोग एकता की ताकत दिखाइए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाले वक्त में अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो आप अगर साथ हैं तो इस आंदोलन को हम दिल्ली तक पहुँचाएंगे। ये मेरा वादा है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं माना गया तो आने वाले वक्त में भेल के चाहे 100 श्रमिक जाएं, लेकिन जंतर मंतर दिल्ली पे जाकर 24 घंटे भूख हड़ताल पर बैठकर पूरे देश को बताएंगे कि महारत्न कंपनी बनाने वाले हम मजदूरों का हाल इस सरकारी महारत्न कंपनी के अंदर हमारा ये है कि हम महंगाई के दौर में जहां लाखों करोड़ों रुपए के हम टर्नओवर दे रहे हैं, उसके बाद एक कर्मचारी जिसको 1.5 लाख 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, वहीं हमें 8,000 9,000 की सैलरी मिल रही है। उसमें भी हमारा खून लगातार चूसा जा रहा है। साथियों, आपको ये भी बताऊं कि केंद्र सरकार की ये BHEL, लेकिन केंद्र सरकार के बराबर वेतन हमें नहीं दिया जाता। केंद्र के बराबर वेतन बिल्कुल नहीं दिया जाता। जब हमारी केंद्र की बात आती है तो राज्य सरकार पर टाल दिया जाता है। वो जब बात राज्य सरकार पे आती है तो हमें केंद्र की तरफ ढकेल दिया जाता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है। साथियों, आप ताकत के साथ आने वाले सोमवार को इकट्ठा 3:30 बजे हों और ये ताकत BHEL को और पूरे मध्य प्रदेश को दिखा दो कि भेल BHEL महारत्न के श्रमिक एकजुट हैं। और साथियों, मैं आपको वचन देता हूँ कि अगर हमारी मांगों पर अगर जल्द से जल्द निराकरण नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में हम साथी इकट्ठे होंगे, चाहे 100 साथी जाएं, लेकिन जाएंगे और दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर अपना हक मांगेंगे और पूरे देश को बताएंगे कि इस महारत्न को जो श्रमिकों ने बनाई है, आज महारत्न बनाने का हक श्रमिकों का है, जिन्होंने अथक प्रयासों से इस कंपनी को महारत्न बनाया। और आज उस मजदूरों को लगातार 25-25, 30-30 सालों से काम करने वाले मजदूरों को बिना बताए बाहर कर दिया जा रहा है। 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार रुपये देने पड़ रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों, दिलीप पाल जैसे ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों जिनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई, लगातार PF खा गए, बोनस खा जाते हैं, लेकिन BHEL द्वारा उन ठेकेदारों को कभी ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया। हम भेल प्रबंधन से ये भी पूछना चाहते हैं कि इन ठेकेदारों पर किन आकाओं का हाथ है, यह हमें बताया जाए, जिसकी वजह से उन्हें ठेका दिया जाता है। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे और जीतेंगे। आप सब साथी एकजुट रहें। हम इन ठेकेदारों को अब जीने नहीं देंगे। अगर गलत हमारे साथ होगा तो उसकी आवाज़ हम उठाएंगे। और ये पूरे देश के अंदर, अभी तक तो ये कहा जाता था कि BHEL के गेट के बाहर कर दिया, हमारी आवाज़ नहीं आगे बढ़ पा रही, तो दिल्ली तक पहुंचाने का हक हमने बहुत 3 सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। लेकिन अब वक्त आ गया दिल्ली तक जाने का। अगर हमारी मांगों पर जल्द से जल्द फैसला नहीं आया तो आने वाले वक्त में हमें दिल्ली में भी जाकर हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। साथियों, आप सबको एक चीज़ और बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार ने जो हमारा वेतन पुनरीक्षण किया है, यकीनन स्टे लगा है, लेकिन जीत हमारी होगी, क्योंकि हमारे समर्थन में सरकार के वकील हमारा समर्थन के साथ पेशी करेंगे और हमारा केस लड़ेंगे। लेकिन आप सबको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, एकता दिखानी पड़ेगी, वरना सरकार का जब स्टे लगा है, पिछले 1 महीने पहले स्टे लगा है, तो अगर 4 महीने बाद भी हमारे हक में फैसला आता है तो ये 4 महीने का जो वेतन रुका हुआ था, काटा गया है, वो वेतन भी ठेकेदारों को हमारे अकाउंट में डालना पड़ेगा। इस सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं निकाला, नहीं तो अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये ठेकेदार अगर 3 महीने का वेतन है तो 2,500 7,500 हज़ार वेतन हमारा खा जाएंगे, जो बढ़ोतरी हुई थी। अगर हम आपस में ताकत से मिलकर लड़ेंगे तो यकीन जानिए जो आने वाले वक्त में हमारी लड़ाई है, जब हमारा स्टे केस हम जीतेंगे
तो अगर 3-4 महीने का भी वेतन होगा जो काटा गया है तो उसे ठेकेदार को देना पड़ेगा। BHL में प्रबंधन को उनके ऊपर कार्रवाई करवा के दिलवाना पड़ेगा अगर ताकत के साथ लड़े। तो साथियों, आने वाला सोमवार याद रखिए 3:30 बजे फाउंड्री गेट पर ताकत के साथ खड़े होइए। ताकत के साथ भड़काने वाले कई मिलेंगे आपको, डराने वाले कई मिलेंगे कि वहाँ खड़े मत होना, लेकिन आपकी ताकत अगर आप एक साथ इकट्ठे हुए वहाँ तो ये आंदोलन एक चेतावनी के साथ जाएगा। और अगर ताकत अपनी दिखाई तो मैं भी ये अपनी ताकत दिखाता हूँ कि आप सबके आगे मैं खड़ा रहूँगा। कोई भी मुसीबत आएगी सबसे पहले मेरे ऊपर आएगी, उसके बाद आप लोगों के ऊपर आएगी। साथियों, आप ताकत के साथ मेरे साथ मिलकर लड़िए। मैं वचन देता हूँ कि अगर हमारी मांगों पर जल्द से जल्द निराकरण नहीं हुआ तो हम आने वाले वक्त में दिल्ली जंतर मंतर पर बैठकर पूरे देश को बताएंगे कि एक महारत्न कंपनी, जो देश की महारत्न कंपनी मजदूरों ने बनाई थी, उसमें आज मजदूरों का ये हाल है। धन्यवाद साथियों, आप सब एकजुट होकर मेरा साथ दीजिए। हम सब एक हैं और ताकत के साथ लड़ेंगे। और मजदूर भाई भाई। धन्यवाद।